बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इस प्रकार कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ, दूसरा विवाह कन्हैया का जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। होना तो सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह था, लेकिन एक घटना घट गई जिसके कारण भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। सत्यजित नाम के एक राजा हैं जिनकी पुत्री का नाम सत्यभामा है, और एक उनके भैया हैं जिनका नाम सूरसेन है। उनके पास एक स्मंतक नाम की मणि है जो प्रतिदिन कम से कम 8 भार सोना देती है। एक दिन उस मणि को लेकर के कन्हैया के दरबार में महाराज पहुंचे और कन्हैया ने विनोद कर दिया। कन्हैया ने कहा, भैया इस मंतक मणि का आप क्या करोगे? एक काम करो, ये मणि हमें दे दो। लेकिन सत्यजित राजा ने मना कर दिया और मणि को ले जाकर के अपने राजकोष में रख दिया। उनका भैया सूरसेन एक दिन उस मणि को लेकर के जंगल में खेटक खेलने के लिए गए और वहां जामवंत जी ने उस मणि को प्राप्त किया, क्योंकि वहां सूरसेन का महाराज एक हिंसक जीव ने मर्दन कर दिया और मृतक अवस्था में पड़े थे सूरसेन जी। वहां जामवंत जी पहुंचे, देखे बगल में एक मणि पड़ी हुई है और महाराज उस मणि को ला करके अपने पुत्री को दे दिया। इधर नगर में सत्यजित राजा ने ये बात फैला दी कि कन्हैया ने कहा था वो मणि मुझे दे दो, और वो मणि जब मैंने कन्हैया को नहीं दिया तो कन्हैया ने मेरे भाई का मर्दन करके वो मणि चुरा दिया। आज कलंक लग गया ठाकुर को, तो ठाकुर जी ढूंढने के लिए गए और जिस कंदरा में जामवंती जी निवास करते थे ना, महाराज वहां गए तो आज उनकी कन्या जामवती हाथ में लेकर के वो मणि को खेल रही है। भगवान ने आवाज लगाई, जामवंत जी सामने आए, और जब जामवंत जी सामने आए तो भगवान कन्हैया का और जामवंत जी का मल्ल युद्ध हुआ। महाराज 27 दिनों तक मल्ल युद्ध चला, कोई परास्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जामवंत जी ने निवेदन किया था रामा अवतार में। भगवान ने रामा अवतार में रावण का वध करने के बाद सबसे पूछा, भैया ठीक है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु क्या ठीक है, अभी मेरी खुजली नहीं मिटी, अभी युद्ध का आनंद मुझे नहीं आया, अभी मेरी खुजली नहीं मिटी है, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरी खुजली मिट जाए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, जब कृष्णा अवतार लूंगा और आऊंगा ना तो मेरे साथ मल्ल युद्ध करना, तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। आज भगवान ने परास्त किया है जामवंत जी को। जामवंत जी समझ गए कोई और नहीं, वही राघव है जिनका मैं भजन करता हूँ। भगवान ने राम के स्वरूप में दर्शन दिया है। आज अपने पुत्री को बुला करके स्मंतक मणि के साथ महाराज आज कन्हैया को समर्पित कर देते हैं। भगवान ने वहीं जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में महाराज गंधर्व विवाह करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह कन्हैया का सत्यजित नाम के राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ, क्योंकि कन्हैया जब मणि लेकर के दिए सत्यजित राजा को, सत्यजित राजा लज्जित हो गया और उसने मणि के साथ में अपनी पुत्री को भी दे दिया। चौथा विवाह भगवान का विंद और अरविंद नाम के राजा की पुत्री मित्रबंदा के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान का कालिंद्री के साथ में हुआ, और सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। आठवां विवाह भगवान का मद्रा के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान ने ऐसे ही विवाह नहीं कर लिए, या हम आप जैसे सांसारिक करते हैं जो नासवान व्यक्ति है उनके से विवाह कर लिया। भगवान ने ऐसा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन
भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव चा। जो ये 5 प्रकार के तत्व हैं ना, ये जो 5 प्रकार के तत्व हैं जो सहायक हैं सृष्टि की रचना में, इन्होंने निवेदन किया था। जल, थल, आकाश, पाताल। महाराज मन, चित्त, अहंकार, ये पहले 5 तत्व जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कौन से हैं? अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 प्रकार के तत्व जिनसे हम बने हैं, जिनसे इंसान बना है, उन्होंने निवेदन किया भगवान से कि प्रभु हमारे कारण आपकी सृष्टि का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रभु हमें क्या मिलेगा? और इनको चलाने वाला मन, चित्त और अहंकार, अर्थात ये तीनों ने निवेदन किया महाराज कि प्रभु हमें क्या मिलेगा? भगवान ने कहा क्या चाहिए? सभी ने कहा प्रभु आपकी गोपी बनना चाहती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा देखो भैया एक काम करो, जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ना तब बन करके आ जाना, सभी के साथ में विवाह करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह किए। अब बचे कितने भगवान के? 16,100। 16,108 विवाह भगवान के हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने संकल्प कर लिया है कि जब 20,000 राजकन्याएं मेरे बंदी गृह में हो जाएंगी तब मैं उनके साथ इकट्ठा विवाह करूंगा। जब 16,100 कन्याएं हो गई भौमासुर के बंदी गृह में, तो आज सभी ने निवेदन किया कि प्रभु रक्षा करो, और भगवान प्रकट हुए, भौमासुर का मर्दन किया, सारी राजकन्याओं को महाराज बंदी गृह से मुक्त किया और सभी से कन्हैया कहने लगे अपने अपने घर को जाओ। सभी राजकन्याओं ने कहा प्रभु अब जाएंगे तो हमें रखेगा कौन? हकीकत में एक दिन के लिए कोई कन्या या माता बिना बताए घर से बाहर चली जाए, रात भर ना आए, और जब दूसरे दिन आए तो घर वाले स्वीकार नहीं करते, नाना प्रकार के कलंक लगा देंगे। आज राजकन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु पहले तो बचाते नहीं, यदि आपने बचाया है ना तो अपनाओ। कन्हैया ने कहा क्या करना? तब सारी राजकन्याओं ने कहा आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने सभी के साथ गंधर्व विवाह किया। बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। और एक बात बताऊं, सभी 16,108 के 2-2 पुत्र, एक पुत्री हुए। भगवान का कितना बड़ा परिवार हुआ। पहले तो पत्नी है 16,108, हम आप एक पत्नी में डिस्टर्ब हो जाते हैं।
हमारे भाई एक पत्नी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और भगवान के पास कितने हैं? 16,108, और ऊपर से 2 पुत्र और एक पुत्री। और महाराज ऐसा नहीं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन उनके बच्चों के भी 2 विवाह हुए हैं। प्रद्युम्न जी के 2 विवाह, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह, बड़ा हो गया परिवार, लेकिन अभी भी भगवान अपनी ठिठोली नहीं छोड़ रहे। एक दिन कन्हैया रुक्मिणी मैया के महल में गए, और रुक्मिणी मैया के महल में जाकर के कह रहे हैं, रुक्मिणी मैया ने देखा कन्हैया को देख करके रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई, आइए कान्हा बैठिए, आइए स्वामी बैठिए। भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा पहले मेरी सुनो, भगवान ने कहा पहले मेरी सुनो, तुमने क्या देखा ऐसा कि मेरे साथ तुमने विवाह कर लिया? तुम एक राजा की पुत्री हो, तुम एक राजा की पुत्री, मैं तो कोई राजा भी नहीं हूं। मैंने स्वयं द्वारिका का निर्माण कराया और स्वयं राजा बन गया, मुझे किसी ने राजा बनाया नहीं। तूने ऐसा क्या देखा कि मेरे साथ विवाह? अच्छा एक बात बताओ, 2 जिसकी संतानें हो जाएं, 3 संतानें हो जाएं, और बाद में पति कहे कि एक काम करो, मुझसे अच्छा दूसरा ढूंढ लो, बात बनेगी? आज कन्हैया कह रहे हैं क्या देखा तुमने? ना तो मैं राजा हूं और तू राजपुत्री है, और ना मैं सुंदर हूं। यदि तुम ये देखे होते कि मैं सुंदर हूं तो देख मैं काला हूं, मैं काला हूं, सांवला हूं, सुंदर भी नहीं हूं कि तूने विवाह कर लिया। और तीसरी बात सुन, मेरा जो भजन करने वाले हैं ना, मेरा जो भजन करने वाले हैं वो भी निर्धन है, धनवान कोई नहीं रहता। और हकीकत में ठाकुर जी को भजने वाला व्यक्ति जल्दी लक्ष्मी आती नहीं उसके पास, और जब आती है ना प्यारे तो फिर जाती नहीं। आज रुक्मिणी मैया से कन्हैया कह रहे हैं काम कर, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी तेरे पास समय है, एक काम कर, यदि तेरा मन हो तो मैं शिशुपाल से बात करूं, उसके साथ तू विवाह कर ले। अब मैया ने जैसे सुना कि कन्हैया ने कहा शिशुपाल के साथ विवाह कर ले, तो मैया अचेत अवस्था में धड़ाम से गिर गई। कन्हैया घबरा गए, कन्हैया ने उठाया, गोद में लिटाया, पंखा कर रहे हैं, जल का सिंचन कर रहे हैं। अब मैया की आंख खुली और मैया ने कहा कान्हा खबरदार, सब सुन लूंगी तेरी, लेकिन ये बात नहीं सुनूंगी जो तुमने कहा ना, तुम्हें छोड़ करके शिशुपाल के साथ विवाह कर लूं। यदि कान्हा शिशुपाल से ही करना होता ना तो पत्रिका लिख करके तेरे पास नहीं भेजती। और कान्हा क्या कहा आपने कि मैं राजा की पुत्री हूं और आप राजा नहीं हो, मैंने क्या देख के विवाह किया? तो कन्हैया सुनो, जो राजा दूसरे को बनाता है उसको कोई राजा बना सकता है? आप जगत को बनाने वाले, जगत का पालन करने वाले, और आपको कौन राजा बनाएगा? और कन्हैया आपने कहा कि आप सुंदर नहीं हो, तो कन्हैया मेरी सुनो, बहुत बढ़िया रहा, ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप गोरे नहीं हो, काले हो। कहीं गोरे हो जाते तो करोड़ों के गले कट गए होते अभी के। इस सांवले में जब मोहित हो जाता है व्यक्ति, कहीं गोरे हो गए होते तो फिर क्या होता? बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बात बताऊं, एक बार राधा रानी ने भी कन्हैया से कहा था, कान्हा ये बता, ये जो तू सलोना रंग का है ना, सांवला रंग का है ना, इस रंग का राज क्या है? क्योंकि तेरे इस रंग में, इस कलर पे सारे लट्टू हैं, सारे दीवाने हैं। अरे बात क्या है, ये कलर तुझे मिला कहां से? तब कन्हैया ने राधा से कहा, सुनो, अरे जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो
कहा, राधा रानी से कहा कन्हैया ने कि सुनो, ये मेरा जो सांवला रंग है ना, ये जो मेरा काला रंग है ना, कैसे हुआ ये सुनो। मैंने आधी रात को जन्म लिया, मैंने आधी रात को जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। कान्हा बता रहे हैं, कान्हा बता रहे हैं जो मेरा जन्म हुआ है ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ है। और कितना अंधेरा था कि जब मैंने जन्म लिया ना, तो उस अंधेरे के कारण कुछ तो मैं काला हो गया। दूसरा, मैया जब भी मुझे दूध पिलाती थी ना, मेरी यशोदा मैया, तब मेरी यशोदा मैया सांवली गाय का ही दूध पिलाती थी। कुछ उस सांवली गाय के दूध पीने के कारण मेरा रंग काला हुआ। और राधा सुन, हो मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमोली भी काली है, मेरी कमोली भी काली है, इसीलिए काला इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों। जय हो। आज कन्हैया कहते हैं, राधे कुछ तो तेरे कारण भी मेरा रंग काला हुआ, कुछ तो तेरे कारण भी मेरा रंग काला हुआ। राधा ने कहा मेरे कारण कैसे? कन्हैया ने कहा तो सुन, राधा नैनों में कजरा लगाती है, 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 और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। कन्हैया ने कहा राधा सुन, जो ये तू अपने आंखों में काजल लगाती है ना, कुछ तो उसके कारण मेरा रंग ये हुआ। क्यों? राधा ने पूछा। कन्हैया ने कहा उन अपनी आंखों में तू मुझे बिठाती है ना, तो वो काला रंग मेरे अंदर आ जाता है, और कुछ तो उसके कारण मैं काला हुआ। राधा नैनों में कजरा लगाती है, राधा नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों
बिहारी लाल की जय। रुक्मणी मैया ने कहा कन्हैया तेरे इस कलर पे जादू है और तुम कहते हो तुम्हें भजने वाले निर्धन होते हैं, तुम्हें भजने वाले निर्धन होते हैं, तुम्हारे भक्त निर्धन होते हैं। तो कन्हैया ये बताओ ये जो सांसारिक धन है जिसका जीवन में आवा और गमन होता है वो धन किस काम का? कन्हैया वो धन किस काम का? धन तो वो है जो एक बार आ जाए दोबारा जाए ना। और ठाकुर आपके नाम रूपी धन जब जिसके पास आ जाता है ना तो वो जाता नहीं है, बढ़ता जाता है। ठाकुर ये सांसारिक धन का क्या करना। और महाराज आज कन्हैया से रुक्मणी मैया ने कहा आपने कान्हा विनोद जो किया तो किया, अब कभी ऐसा नहीं करना। कन्हैया ने कहा देख आज मेरा मन कर रहा था कि तेरे साथ ठिठोली करूं तो इसीलिए आ गया, आज से मैं नहीं करूंगा। और इतना कह करके कन्हैया चले गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन इसके बाद भगवान ने पौंड्रक नाम के राजा का मर्दन किया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वासुदेव पौंड्रक श्री कृष्ण कहता था। भगवान की तरह 4 हाथ, 2 हाथ स्वयं के 2 डुप्लीकेट लगा लिया, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, सभी को ताड़ना देता, नगरवासियों को कहता मुझे भजो मैं हूं भगवान। और जब जब उसको कोई नहीं भजता तब वो उसे दंडित करता। महाराज आज जब नगर में सभी त्राही त्राही मच गया, सभी ने निवेदन किया प्रभु रक्षा करो, भगवान गए और भगवान ने पौंड्रक नाम के राजा का मर्दन किया। बोलो पौंड्रक मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब कथा सुनाते सुनाते थोड़ा सा विश्राम ले लिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज क्या बात है, आप मौन हो गए, बात क्या है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन अब मैं ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं जो कन्हैया को बचपन से प्रेम करता था और वृद्धा अवस्था की ओर जाने लगा, प्रेम कम हुआ नहीं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज वो कौन है? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजा कृष्ण सीध सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा इरं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। ऐसा ब्राह्मण है कि पूछो ना महाराज। नाम है सुदामा। नाम क्या है? सुदामा। और मिला कहां कन्हैया से? जब कन्हैया संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे ना तब कन्हैया वहीं मिला। कन्हैया से सुदामा वहीं मिले और उस समय का प्रेम आज कम नहीं हुआ। सुदामा का विवाह हो गया, सुदामा के 4 बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी सुदामा प्रेम करना कन्हैया को नहीं बंद कर रहे। एक बात बताऊं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु जिसने इंद्रियों में विजय प्राप्त कर लिया है, जिसकी इंद्रियां उसके अनुसार चलती हैं, जिसका मन हमेशा कन्हैया के चरणों में लगा हुआ होता है। और ऐसा नहीं जो प्रशांत आत्मा है, जिसे संतोष है। एक बात बताऊं मैं आपको, सुदामा जी की स्थिति ऐसी है कि सुदामा जी के जीवन में कभी कभी ऐसा दिन निकल जाता था कि ना तो सुदामा जी को, ना उनके पत्नी को, ना उनके बच्चे को भोजन नहीं मिला। हम आपके जीवन में यदि ऐसा आ जाए हम भगवान को भूल जाएंगे, लेकिन सुदामा के जीवन में कई बार आता था
लेकिन हंसते हुए सुदामा क्या करते, एक तुलसी का पत्ता लेते, ठाकुर जी को अर्पण करते कि ठाकुर जी आप इसका भोग लगाओ और इसके बाद अपने परिवार को प्रसाद बांट दे। ये ब्राह्मण का लक्षण होता है। ब्राह्मण के पास धन आए या ना आए, ब्राह्मण के पास यदि संतोष हो जाए ना तो उसे सर्वस्व मिल जाता है। और सुदामा जैसा संतोषी ब्राह्मण कोई हुआ नहीं। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी का काम है, जो ब्राह्मण का काम है दान लेना, भिक्षा मांगना, तो सुदामा जी ने अपने जिंदगी में सुदामा जी ने एक नियम बना लिया था, एक काम कर लिया था, नगर में जाऊंगा तो केवल 3 घर मांगूंगा। आजकल हम जो ब्राह्मण होते हैं ना, हम जो लोग होते हैं ना, मांगना बंद ही नहीं करते। हमें संतोष ही नहीं है। एक से मांग लिया, दूसरा देने वाला आ गया, दूसरे से मांग लिया, तीसरा देने वाला आया, तीसरे से मांग लिया। लेकिन सुदामा का संकल्प है, चाहे घर में भोजन नसीब ना हो लेकिन मांगना केवल 3 घर। और महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता कि जिस घर में सुदामा मांगने के लिए जाते ना, और वो घर वाला कह देता कि भैया एक काम करो, कल आना, दे दूंगा, अभी हम व्यस्त हैं, आप दूसरे घर चले जाओ। और सुदामा जब दूसरे घर जाते वहां भी ना मिलता, तीसरे घर जाते वहां भी ना मिलता, उस दिन सुदामा को भोजन नसीब नहीं होता। लेकिन सुदामा को संतोष है, भजन करना बंद नहीं कर रहे। एक बात बताऊं, सुदामा गरीब तो हैं, तन ढकने के लिए सुदामा के पास वस्त्र नहीं है, भोजन करने के लिए सुदामा के पास व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए सुदामा के पास मकान नहीं है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, निर्धन तो है सुदामा, गरीब तो है सुदामा, लेकिन दरिद्र नहीं। हम आपके जीवन में ढेर सारा धन हो जाए, ढेर सारा धन आ जाए, और हम और धन की आसक्ति में जब रहते हैं, दूसरे के धन को भी हड़पने में रहते हैं, महाराज उसी समय दरिद्रता का वास हमारे ऊपर हो जाता है। एक संत जी थे महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकले तो गंगा जी के तट में एक चांदी का सिक्का मिला। संत जी ने उस सिक्के को उठाया और सिक्के को उठा करके संत जी विचार करने लगे, इस सिक्के का मेरा क्या काम? भाई मैं संत हूं, मुझे धन का क्या काम? अब आज जैसे संत नहीं, जैसे बापूजी जैसा संत, जितना जेब में डाल दो उतना दे लेंगे, प्रेम से बोलना। संत का लक्षण है, मुझे धन का क्या करना, मेरे पास तो राम नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है, भगवान नाम रूपी धन है, मुझे इस धन का क्या करना। संत जी विचार कर रहे हैं, फिर क्या करूं? संत जी ने कहा, भैया जो संसार में सबसे बड़ा दरिद्र होगा उसी को ये दूंगा। संसार में जो सबसे बड़ा दरिद्र होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो इस धन को मैं उसको दे दूंगा। अब संत जी ढूंढने लगे, दरिद्र मिले कहां, दरिद्र मिले कहां। महाराज मार्ग से जा रहे हैं, एक राजा विशाल सेना लेकर के आ रहा है, सैनिक दौड़ करके आया, संत जी से निवेदन करने लगा, प्रभु एक काम करो, आप साइड में हट जाओ, हमारे राजा विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं। संत ने कहा, भैया ये सेना का क्या काम आपके राजा को? सैनिक ने कहा, महाराज हमारे राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। संत भगवान ने कहा, क्यों भैया? सैनिक ने कहा, महाराज उस पे विजय प्राप्त करके उसके राज का सारा धन स्वयं लेकर के आएंगे और अपने राजकोष में रखेंगे, जिससे उनका धन बढ़े। संत जी विचार करने लगे, इससे बड़ा दरिद्र कोई जो दूसरे के संपत्ति को अपना बनाना चाहे,
असंतुष्टो दरिद्रोस, जो असंतुष्टि है, जिसके अंदर ये नहीं है कि जो मेरा है बस मेरा है, दूसरे का मेरा नहीं, और यहाँ तक कि जो आपके पास है ना प्यारे वो भी तेरा नहीं है। आज संत जी गए, उस सिक्के को लिया, राजा को दिया और कहने लगे प्यारे मैं ढूंढ रहा था कि सबसे बड़ा कोई दरिद्र मिल जाता उसे दे देता, बोलो मां के बिहारी। भोजन न होने के बावजूद, वस्त्र न होने के बावजूद, महाराज रहने के लिए मकान न होने के भी बावजूद सुदामा निर्धन तो हैं लेकिन सुदामा दरिद्र है। और जो ब्राह्मण का कर्म होता है ना वो कर्म करना भी नहीं छोड़ रहे। हम आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए, हम आप भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सुदामा भगवान को कभी नहीं भूलते। सुदामा भगवान को कभी नहीं भूलते। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला से रहा नहीं गया, क्योंकि एक दिन जब भी कभी आता था ऐसा कि भोजन ना मिले, कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता खा के रह लिया। अब तो कई दिन निकल गए और सुदामा के यहाँ एक दाना भी अन्न का नहीं आया जो मुख में जा सके। आज अपने बच्चों को बिलखते देख करके सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, और जैसे सुदामा आए निवेदन किया, प्रभु एक कृपा करो, प्रभु एक कृपा करो। सुदामा ने कहा क्या करूं बताओ। सुशीला ने कहा मैंने सुना है द्वारिका का राजा आपके बचपन का मित्र है, कन्हैया आपके बचपन के मित्र हैं और इस समय वो द्वारिका के राजा हैं। एक काम करोगे, आप वहां जाओ और जाकर के अपने मित्र से मिलना, और मित्र से मिलने के बाद अपनी व्यथा बताना और कहना कुछ धन दे दो जिससे मेरा जीवन चले। सुदामा सुशीला की तरफ क्रोध में देख करके कहने लगी, सुदामा ने कहा मूर्ख हो क्या, आज तक तूने मुझे देखा, मैंने किसी से मांगा और तू कह रही है मैं बचपन के मित्र के पास में जाऊं और जाकर के धन मांगूं। बावली हो गई है क्या, पगली हो गई है क्या? मुझे उस धन की आवश्यकता नहीं है जिसमें सम्मान ना हो। श्याम स्वरूप बसोहिया में मुझे और स्वरूप न भावेरी, रसना रसना सब रस फीके, इन और नयन द्रंग भावे। श्रवणन दूजी कथा न भावे, सूरत सदा पिय की लगरी, बाढ़ विरह अनुराग अनेको, लगन लगी मोहि नहीं तजे। आज सुशीला से कहने लगे सुशीला से सुदामा कहने लगे सुन, बावली हो गई है क्या, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इन कानों को कन्हैया के ही कीर्तन की आदत है, कन्हैया के ही कथा की आदत है, और ये जो मुखार बिंद है ना ये केवल कन्हैया का नाम लेना ही जानता है, और ये कन्हैया, ये जो दो मेरे हाथ है ना ये केवल कन्हैया की सेवा करने का है। अर्थात कहने का भाव जो ये मेरा सारा अंग है ना केवल कृष्णमय है और मुझे धन की आवश्यकता नहीं। आज सुशीला ने चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके कहने लगे प्रभु क्षमा करना, ये चर्म की जिह्वा है, चमड़े की जिह्वा है, फिसल गई, कहना कुछ और चाह रही थी, कह कुछ और दिया। मेरा कहने का भाव ये था, क्या आपको आपके बचपन के मित्र की याद नहीं आती? वो ईश्वर किसी को गरीबी न दे, ईश्वर किसी को गरीबी न देना,
न देना, इतनी किसी को बदो नसीबी न देना। गरीबी हंसाती, गरीबी सताती, गरीबी रुलाती, गरीबी निभाती, गरीबी रुलाती, गरीबी निभाती। ऐसी किसी को बदो नसीबी न देना, ईश्वर किसी को गरीबी न देना, ईश्वर किसी को गरीबी न देना। इतनी किसी को नसीबी न देना, नसीबी न देना, नसीबी न देना। ईश्वर किसी को गरीबी न देना, गरीबी न देना, गरीबी न देना, गरीबी न देना। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो।